एक आखिरी सवाल पे आते हैं। अ, कुंडली से एक बात क्लियरली पता लग जाती है, हमारे कुछ दर्शकों के प्रश्न भी हैं कि अ, उसका जीवन वो नौकरी की तरफ जाएगा या किसी बिज़नेस की ओर जाएगा। और नौकरी होगी तो कोई प्राइवेट 2 ही नौकरी होती है, एक प्राइवेट होती है, एक सरकारी होती है। या फिर एक बिज़नेस करेंगे तो किस किस्म का बिज़नेस हो, तो सितारे कौन से बिज़नेस की ओर इंगित करते हैं। मंगल अलग किस्म का बिज़नेस करवाता है, शनि अलग किस्म का बिज़नेस करवाता है, या सूर्य अलग किस्म का करवाता है, और बाकी सितारे बुध अलग किस्म का करवाता है। तो थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए सिद्धांत जी। जी। मैं दर्शकों दर्शकों को सूत्र बता देता हूँ, लेकिन मैं साथ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल कोई क्लाइंट इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये ज्योतिष का काम है। जैसे डॉक्टर का जो काम है, वो कैसे ऑपरेशन करता है, गूगल पे लिखा भी मिल जाता है, आजकल चैट जीपीटी भी बता देता होगा कैसे होता है, लेकिन वो जातक कर नहीं सकता। फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए 2-4 बातें ध्यान में रख सकते हैं। आप कौन-सा काम करेंगे? सबसे पहली बात तो ये बताऊँ कि आप नौकरी करेंगे या बिज़नेस करेंगे? इसको सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं, वो कुछ हद तक ही आएगा आपको समझ में। सप्तमेश अगर एकादश भाव में बैठा है, तो आपको बिज़नेस में सफलता मिलेगी। षष्ठेश अगर एकादश भाव में बैठा है, तो आपको नौकरी से धन प्राप्ति होगी या नौकरी से सफलता मिलेगी। ये तो 2 चीज़ें हैं। व्यवसाय का कारक बुध मजबूत है, तो आप बिज़नेस करेंगे। नौकरी का कारक शनि मजबूत है, तो आप नौकरी करेंगे। प्राइवेट करेंगे या सरकारी करेंगे। षष्ठेश अगर सूर्य के साथ संबंध बनाता है तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। दशमेश जो कि कर्म का भाव है, मूल दशमेश अगर सूर्य के साथ योग बनाता है तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ फिर एक शर्त है, सरकार सरकारी नौकरी अगर दे रही है तो आपकी कुंडली में योग है तो नहीं मिलेगी। अभी जैसे पिछले 10-11 सालों से सरकारी नौकरी तो लगभग गायब ही हो गई है। पता नहीं किसको मिल रही है किस्मत से। सरकार रेलवे में भर्ती नहीं है, बहुत जगहों पे भर्ती नहीं हो रही। रेलवे ही तो सरकारी नौकरी का एक मुख्य आधार हुआ करता था और लाखों भर्ती हुआ करती थी। रेलवे में पद खाली पड़े हैं। तो पहली शर्त यही है कि सरकार अगर सरकारी नौकरी दे रही है तो ही आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का बना हुआ योग कामयाब बनेगा। अदरवाइज़ अमेरिका में जा सकते हैं, वहाँ आपको शायद मिल जाए सरकारी नौकरी। मतलब एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। दशमेश का कर्म आप कौन-सा करेंगे? दशमेश का संबंध अगर सप्तम से बना हुआ है, मान लीजिए दशमेश सप्तम में बैठा है या दशमेश सप्तमेश के साथ कहीं जॉइंट होके बैठा हुआ है, तो बिज़नेस बिज़नेस करेगा जातक। अगर दशमेश का संबंध षष्ठेश से बन रहा है और दोनों कंजॉइंड हो रहे या दशमेश छठे में चला गया है या छठे षष्ठेश के साथ दशमेश का संबंध बन रहा है, तो आप नौकरी करेंगे। लेकिन दशमेश और ये षष्ठेश का संबंध अष्टम में नहीं होना चाहिए। द्वादश में होने से विदेश में नौकरी का योग दिखता है। छठे में हो तो भी जॉब नौकरी का योग दिखता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, लेकिन फिर कठिन बात ये है कि आप नहीं समझ पाएँगे कि बुध मजबूत है कि शनि मजबूत है। ये आपके कॉमन पीपल के समझ के बाहर है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। क्योंकि बुध मजबूत है कि नहीं, इतनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। दिशा बल, उसका अष्टक वर्ग में उसकी स्थिति, डिग्री की स्थिति, किसके साथ है, किस भाव में है, भावेश का बल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप गड़बड़ हो जाएगा, आप नहीं पकड़ पाएँगे। लेकिन ये सिंपल सी बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं। शनि कर्म का कारक है, यानी नौकरी का कारक है। शनि वक्री है तो आपको नौकरी मुश्किल है मिलना। बुध वक्री है तो आपका बिज़नेस में सफल होना मुश्किल है। मतलब समझ रहे हैं, मैं जितना बोल रहा हूँ एक नया सूत्र बता दे रहा हूँ। तो ये बहुत से पॉइंट्स हैं यहाँ समझने के लिए। लेकिन सिंपल तरीके से एकादश भाव प्राप्ति का होता है, सप्तमेश का संबंध अगर एकादश से है तो आप जॉब कीजिए, षष्ठेश का संबंध अगर एकादश से है तो आप नौकरी कीजिए, षष्ठेश अगर दसम में जाके बैठा है तो नौकरी करने के योग ज़्यादा बनते हैं, सप्तमेश दसम में बैठा है तो आपका कर्म बिज़नेस हो सकता है। वहीं इसका उल्टा भी वही है, दशमेश का छठे में बैठना, दशमेश का सप्तम में बैठना। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और कर्म कौन-सा करेंगे? कर्म कौन-सा करेंगे? मान लीजिए सप्तमेश मंगल के साथ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं आप। मेडिकल दवाओं के क्षेत्र में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। सूर्य के साथ है तो भी डॉक्टर के योग बनते हैं। सप्तमेश अगर सूर्य के साथ है तो। षष्ठेश, सप्तमेश और सूर्य ये दशमेश के साथ सब कुछ मिल के अगर दशम में जाता है, मंगल भी कनेक्ट करता है तो वहाँ सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं आप। समझे ना? प्राइवेट कर सकते हैं, सप्तमेश के साथ संबंध, सप्तमेश ज़्यादा मजबूत है, सप्तमेश से संबंध बन रहा था, प्राइवेट जॉब में
प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छी पोजीशन का डॉक्टर बनेगा या नॉर्मली मेडिकल में रहेगा, एमबीबीएस तक ही रुक जाएगा, उसके लिए नवमेष उच्च शिक्षा का योग देखना बड़ा ज़रूरी है। नवम भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नवम भाव का जो कारक होता है, शिक्षा का, ज्ञान का मूल कारक बृहस्पति है, वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत नहीं हुआ तो नहीं होगा। नाम भी चाहिए होता है करने के बाद। सूर्य राहु के साथ करप्ट है तो आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, आपका नाम नहीं होगा। उल्टे आपके हाथ से ऐसे काम हो जाएँगे कि लोग आंदोलन करने लगेंगे आपके खिलाफ। तो ज्योतिष की जो कुंडली होती है, ग्रहों की जो स्थितियाँ होती हैं, बड़ी क्रिटिकल होती हैं। हम तो आसानी से बोल के निकल जाते हैं, आप सुनने के बाद बोलते हैं बड़ा ईज़ी था यार बोल दिया, लेकिन इतना ईज़ी एक्चुअली है नहीं इसको समझना। शुक्र शुक्र के साथ अगर संबंध बनता है, मान लीजिए शुक्र मजबूत है, षष्ठेश का, सप्तमेश का शुक्र से संबंध बनता है, तो आप मीडिया इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तृतीय भाव अगर स्ट्रॉन्ग है, वहाँ शुक्र है तो आप टीवी मीडिया में आ सकते हैं। शुक्र मजबूत नहीं है लेकिन तृतीय भाव मजबूत है, पंचम मजबूत है, बुद्धि, लेखन सब कुछ आ जाता है तो आप पेपर में लेखक बन सकते हैं। यानी आप बन तो सकते हैं रिपोर्टर, लेकिन आप टीवी में नहीं आएँगे। बहुत बड़े-बड़े रिपोर्टर टीवी में नहीं आ सकते। हाँ, अब यूट्यूब की वजह से बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर वो एक देश काल पात्र वाली स्थिति अब बन जाती है यहाँ पर, कि ये कहाँ तक किस तरह से हमें पकड़ना है इसको। शनि है जी, तो आप निम्न स्तर का काम करेंगे। शनि मजबूत है, निम्न स्तर का काम इन द सेंस आप जो लोहा कूटते हैं, लोहे का काम करते हैं या साफ-सफाई का काम करते हैं, सफाई कर्मी हैं, ये सारे इस चीज़ों में आ जाते हैं। मैं जी, निम्न स्तर के काम इस शब्द को मैं वापस लेता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो समाज के डी ग्रुप में आ जाता है, शनि अगर मजबूत होता है तो। जी, रिक्शा जी, रिक्शा बिल्कुल सही चला कहा। सकता है, टैक्सी टैक्सी चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, लेकिन धन से जी, थोड़ा संबंध कम हो जाएगा उसका। जी, बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। संडे की सुबह जो सिद्धांत सहगल जी के साथ संपर्क करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया है, पहले मैसेज कर लीजिएगा अगर कोई बातचीत करनी है, अगर आप उनसे या कंसल्टेशन चाहिए तो। तो शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, आप आए। और सिद्धांत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए और बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु आपने लोगों के सामने। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू।